नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अंबर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। और दोस्तों, आज की जो रीडिंग जिस चैनल मैसेज के बेस पे होने वाली है, बैकफायर एनर्जी। बहुत अच्छा बैकफायर यहाँ पे जैसे बैकफायर की एनर्जी मिल रही है कि कुछ एनर्जीज बैकफायर हुई है। आपने जैसे सारा गेम पलट दिया हो और शायद आपने अपने प्रोटेक्शन का लेवल इस तरह से बढ़ाया है कि सारी एनर्जीज बैकफायर हो रही है। जैसे सारा गेम, माइंड गेम जो आपके खिलाफ हुआ था वो रिवर्स हो चुका है और कोई अपनी की हुई करनी को भुगत रहा है। अब उसका पूरा पूरा हिसाब जैसे यूनिवर्स ने उसी की तरफ लौटा दिया है। आपने सिर्फ सरेंडर किया और सब कुछ अपने आप रिवर्स हो रहा है। तो यही यूनिवर्स का दिव्य न्याय है जो कि आपके साथ होने जा रहा है। चलिए देख लेते हैं तारों में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। यूनिवर्स के लिए क्या एनर्जी है। जस्टिस, 7 of Wands, Wheel of Fortune, King of Swords, 5 of Pentacles, 8 of Cups, Queen of Pentacles, Page of Wands, Sun, 6 of Swords। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है वो है जस्टिस, जो कि क्लियर कर रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, सब कुछ बराबर कर रहे हैं, जैसे को तैसा। तो वही एनर्जी मुझे मिल रही है। जैसे आपने ना अपनी सिचुएशन में या जैसे लोग आपको हार्म करते रहे, आपको आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, है ना, तो उस सिचुएशन में भी आपने खुद को संभाल के रखा और आपने यूनिवर्स को पूर्ण रूपेण सरेंडर करके रखा, है ना। और यूनिवर्स जैसे खुद अब आगे से काम कर रहा है। आपकी जो सरेंडर की एनर्जी है वो व्यर्थ नहीं जा रही है फ्रेंड्स, है ना। जिन लोगों ने भी आपके खिलाफ झूठ फैलाया था ना, ऐसा लग रहा है ना जैसे वही लोग अब अपनी बातों में, अपनी चालों में, अपने षड्यंत्रों में फंसते चले जा रहे हैं। शुरुआती बेस पे उन्हें ऐसे लगता था कि वो आपको फंसा लेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करके, है ना, आपको गिरा देंगे या आपको जीवन में कभी ग्रो नहीं होने देंगे। बट अब वो खुद ही अपने जालसाजी में फंस रहे हैं। जिन लोगों ने भी ना आपके इमोशंस को बहुत हल्के में लिया है, मुझे ऐसे भी लग रहा है ना वो खुद अभी किसी न किसी प्रकार के इमोशनल क्राइसिस से निकल रहे हैं, है ना। कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपको न्याय देरी से मिला है, लेकिन अब आपके लिए जो न्याय आ रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए मुझे लगता है आपने बहुत लंबा समय व्यतीत करा है ना जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, कि पता नहीं कब होगा। तो अब आपके लिए वो एनर्जी आ रही है ना। अब ऐसे लग रहा है ना उनका हर कदम जैसे उल्टा पड़ रहा है। जैसे वो जो भी एनर्जीज या जो भी प्लानिंग्स आपके खिलाफ कर रहे हैं वो सारे उल्टे पड़ रहे हैं। उनके जो रिजल्ट हैं उनको मन मुताबिक नहीं मिल रहे हैं, है ना, क्योंकि आपके इरादे अब साफ है और यहाँ सरेंडर की एनर्जी बहुत पावरफुल है आपकी, है ना। उनके झूठ, उनके प्लान, उनकी षड्यंत्र जैसे अब सब कुछ ना सबूत बन के लोगों के सामने आ रहे हैं। सच जैसे लोगों के सामने आ रहा है, लोग जैसे इनकी सच्चाई को समझ रहे हैं। तो अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं रही है ना। तो देखिए फिर आपने ना अपने कर्मा को छेड़ा नहीं है किसी प्रकार से, लेकिन कहते हैं ना कर्मा वापस हिट करता है। तो यही जो कर्मा है इन लोगों के, ये ही इनको दिखा रहे हैं सच की ताकत। और अब उन लोगों को इस चीज का एहसास भी हो रहा है ना, कि अब उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपसे पंगा लेना उनकी बहुत बड़ी भूल रही है, या फिर ये कहूँ कि सच के खिलाफ जाना या किसी बेकसूर इंसान को इतना परेशान करना, जैसे उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है ना। तो नेक्स्ट जो एनर्जी आ रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप ना
संघर्ष की परिस्थितियों में अकेले लड़ते रहे फ्रेंड्स, कोई आपके साथ नहीं खड़ा था। लेकिन फिर भी ना आपने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया आपने। लोग जैसे ना हर तरह से आपके विरोधी बन गए थे या बने हुए हैं, कई लोगों की प्रेजेंस की एनर्जी में आप अकेले खड़े हो, रिश्ते में होते हुए भी, परिवार में होते हुए भी, जैसे उसके बावजूद आप अकेले लड़ रहे हो, आप अपने अपनों से लड़ रहे हो। कई लोगों की ऐसी एनर्जी है कि सबके बीच होते हुए भी आप अकेले हो और सबका विरोध झेल रहे हो किसी न किसी रूप में, षड्यंत्र झेल रहे हो किसी न किसी रूप में या झेल चुके हो। ठीक है? तो यहाँ ना लोग जितना आपके खिलाफ खड़े होते गए फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपकी पावर उतनी ही बढ़ती गई। अब ना जैसे आप बहुत ज़्यादा इस मैटर में पावरफुल हो चुके हो। पहले आप घबरा जाते थे, बट अब ऐसी एनर्जी है ना कि जितने लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, है ना, आपके खिलाफ हो रहे हैं, आप उतनी ही पावर में आ रहे हो। आपकी जो ना डिफीट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है फ्रेंड्स। और यही चीज़ ना बैकफायर का कारण बन रही है। जैसे आपने खुद को बहुत अच्छे से डिफीट किया हुआ है और इस रीज़न से ना सारी एनर्जीज़ बैकफायर जा रही हैं। और जो लोग आपके विरोधी हैं, वो लोग मुझे लगता है अब ना आपके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं। पहले क्या ना पीठ पीछे बातें बहुत होती थी। आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे जाके बहुत सी अफ़वाहें, कुछ गलत चीज़ें बोलना, है ना? बट अब ना ऐसे लग रहा है किसी प्रकार का फ़ियर आ रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसे फ़ील हो रहा है जस्टिस का कार्ड है, जैसे सच आपके साथ खड़ा है। उन्हें अपने झूठ के पकड़े जाने का डर यहाँ पे सता रहा है, कि कहीं उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए। और जो भी लोग कमज़ोर समझ के आपको, है ना, अकेला समझ के आपको आपके विरोध में खड़े थे, वो इंसान अब मुझे पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर कोई बहाने बना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कई लोग ऐसा हैं कि आपको फेस करने से ही बच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है नहीं आपका सामना ही ना करना पड़े, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है ना। तो जो आपकी ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपने गिव अप नहीं किया, आप अकेले लड़ रहे हो, आपका हौसला, आपकी बुलंदी, आपकी जो अंदर की मजबूती है, वो ना कहीं न कहीं इन लोगों को इनकी असलियत दिखाती है आपने। और आप अब एक अनअटैचेबल एनर्जी में जाते हो, मुझे दिख रहे हो, है ना? तो अब ना आपको गिराने का हर प्लान जैसे वहीं शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा है ना कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो लोगों में, और जैसे अब आप अपने डिसीजन, अपने फैसलों पे आप कायम रहते हो। ना बोलने की एनर्जी भी जैसे आप में आ रही है, तो इस वजह से ना सारी प्लानिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही है। कई लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो अब आपका टाइम शुरू हो रहा है। कहते हैं ना सबका टाइम आता है, तो आपका जो राइट टाइम है वो अब शुरू हुआ है। पहले आपके साथ क्या है ना, चीज़ें उल्टी चल रही थी। आप एफर्ट सही दिशा में कर रहे थे, फिर भी चीज़ें उलट जाती थी, है ना? किस्मत जैसे साथ नहीं दे रही थी आपका। लोग आपके खिलाफ हो जाते थे, परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हो जाती थी, या फिर ऐसा कि आपकी बात को सुना ही नहीं जाता था। अगर सच और झूठ की बात आए, तो जो इंसान झूठा है, षड्यंत्रकारी है, जो चालाकियाँ कर रहा है, उसको पहले सुना जा रहा था, उसकी बात को सच माना जा रहा था। और आपको जैसे सफाई देने तक का भी मौका नहीं मिल रहा था, जैसे आपकी बात को सुना ही नहीं जा रहा था। लेकिन अब ना जैसे किस्मत का पहिया घूम रहा है, अब आपका टाइम बदल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर बंद रास्ता अब आपका खुल रहा है। जहाँ होता है ना कि पहले बात नहीं सुनी जाती थी, अब परिस्थितियाँ ऐसी होगी ना कि सब चीज़ें अपने आप से होगी, आपके एफर्ट्स कम होंगे इसमें, है ना? और अब हर गलत इंसान एक्सपोज़ होगा। आपको कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एनर्जी खुद ब खुद काम करेगी। यूनिवर्स ने ना अब आपकी लाइफ से, मुझे लगता है, अब हर नेगेटिव लोगों को गेट आउट कर दिया है, और पॉजिटिव लोग जैसे अब आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या ये कहूँ कि पॉजिटिव लोगों की जो एंटर का मोड है वो ऑन कर दिया है। तो अब एनर्जी ऐसी है कि अब आप खुद ही महसूस करेंगे धीरे धीरे कि आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा, जैसे हो सकता है लोगों की, दोस्तों की, फ्रेंड्स की, रिलेशन की बहुत सारी भीड़ हो, फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर भी बहुत हो, बट धीरे धीरे आप फील करेंगे कि आप सबसे डिटैच हो रहे हैं। जो जो टॉक्सिक हैं,
जैसे आप खुद ही उनसे डिटैच हो जाएँगे, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स आपके कम हो जाएँगे या हो रहे हो कई लोगों के। और जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, अब वो कहीं न कहीं खुद ही इस एनर्जी को फेस कर रहे हैं। उनको अब ये चीज़ का रियलाइज़ेशन भी हो रहा है कि उन्होंने किस इंसान को खोया। आपको खोने का जैसे रिग्रेट भी कुछ लोगों को हो रहा है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका समय आ चुका है फ्रेंड्स, और जैसे आपका हर कदम, हर आपका स्टेप, हर डिसीज़न अब आपको सिर्फ़ ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। आपका हर डिसीज़न जैसे राइट डायरेक्शन में अब जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है फ्रेंड्स। आपका ना डिटैच्ड होना, सबसे पहली एनर्जी मुझे इससे ये मिल रही है। जैसे पहले कप्स बहुत इमोशंस बहुत थे आप में, बट अब आपकी एनर्जी डिटैचेबल आ रही है। आपका डिटैच्ड होना, आपका शांत हो जाना और आपका क्लियर बाउंड्रीज बना देना, ये कुछ लोगों का बहुत बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि आपका परिवर्तन वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब ना आप किसी भी प्रकार की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आते हैं कि लोग इमोशंस के नाम पे आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दें और आप उसमें फंस जाएं। नहीं, अब आप मैच्योरिटी से काम लेते हैं, है ना? अब आप ना किसी की भी बातों से हिलते तक नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि इमोशंस में आके कुछ भी डिसीजन ले लिए, माफ कर दिया, बार बार सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई चोट पहुंचाया जा रहा है और आप उसको माफ करते जा रहे हो। नहीं, अब ऐसा नहीं है ना? आपने अपनी पावर को वापस ले लिया है। आपको ना जो रोकने की कोशिशें कर रहे थे ना फ्रेंड्स, जैसे वो लोग ही अब रुक चुके हैं, स्टक हो चुके हैं वो। और जो लोग आप पर कंट्रोल करना चाहते थे ना, ऐसे कोई आपके परिवार में हो सकता है ना, जैसे कोई चाहता था कि आप उनके कंट्रोल से चलें, आप पर उनका कंट्रोल रहे, तो उन लोगों को भी ऐसा फ़ियर हो रहा है ना, जैसे अब आप पर से वो अपना कंट्रोल खोते चले जा रहे हैं। उनको ऐसा मन में भय सता रहा है, उनको डर है और ऐसा हो भी रहा है। क्योंकि अब जिस तरह से आप बोल्ड एंड ब्लंट बनते जा रहे हो ना, और जिस तरह से आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी हैं, तो उनका डर ये सही भी है। उनका कंट्रोल जैसे आप पर से खत्म भी हो रहा है। जैसे ना आपने एक लाइन खींच दी है जहाँ से अब आपको पीछे नहीं हटना है कि बस ये है तो ये है ना? तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। आपको एक समय पे मुझे लगता है बहुत बुरी सिचुएशन में अकेले छोड़ दिया गया। आपके अपने भी साथ छोड़ दिए हो, ऐसी सिचुएशन में आप आए हो, फाइनेंशियली आपको काफ़ी लॉसेस हुए हो, है ना? और इसमें कई अपने लोगों का ही हाथ रहा है फ्रेंड्स, जिस पे ट्रस्ट किया उन्हीं ने विश्वासघात आपके साथ किया। लेकिन ना अब वही लोग ना खड़े होकर के जैसे अब आपके दरवाजे पे दस्तक देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई नॉक कर रहा है, कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, या ऐसा कि आपकी वैल्यू किसी को समझ आ रही है अब। और ये कब हो रहा है, जब आपने अपनी लाइफ का कचरा साफ करना शुरू कर दिया है, आपने कुछ लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, या जैसे अब ना आपने ऐसे लोगों को, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से हटाना शुरू कर दिया है, टॉक्सिक लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है, तब इन लोगों को आपकी वैल्यू समझ आ रही है ना? तो इस रीजन से ना कुछ लोगों का, ये जो भी पर्सन है उनका खालीपन बहुत बढ़ता चला जा रहा है, बहुत यहाँ पे खालीपन, अकेलापन, है ना? और अब कहीं न कहीं आपकी रियलिटी भी उनको समझ आ रही है कि भई आपके साथ जो-जो चीज़ें हुई वो कितनी गलत थी, उन्होंने क्या-क्या किया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है ना, उनकी लाइफ़ में एक ऐसा दर्द अभी मुझे नज़र आ रहा है, ऐसी तकलीफ़ मुझे नज़र आ रही है, जो इन्होंने कभी आपको दी थी, और ये एक कार्मिक रिटर्न है उन लोगों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे अब आप पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं, है ना? आपके दूर जाते ही जैसे उनका पूरा खेल ही पलट गया है। जिस तरह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, वहीं से आपने सारा खेल पलट दिया है। आपने ना किसी को मनाया नहीं है, ना ही किसी के आप पीछे भागे हो, और ना ही किसी प्रकार का प्रूफ देना है ना? बस चुपचाप से जैसे अब आपने शांति चुन ली, बहुत एफर्ट डाल दिए, अब नहीं चाहिए लाइफ में किसी भी प्रकार की अशांति। तो यहाँ जैसे अब आप मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ चुके हो, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। इस रीज़न से अब उन लोगों को एहसास हो रहा है कि भई आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
तो ये चीज़ इनको बहुत हिट कर रही है। वो चाहते हैं कि अब चीज़ों को फिर से सही किया जाए, बट अब बहुत देर हो चुकी है ना? क्योंकि अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी। फ्रेंड्स, आपकी जो ग्रोथ है वो देखने लायक है ना? आप फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली स्टेबल होते जा रहे हैं अपने लाइफ में, है ना? आप बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है आपकी एनर्जी। और मुझे लगता है कि ये सारा कचरा जो साफ करने के बाद, ये टॉक्सिसिटी साफ करने के बाद, क्लियर करने के बाद, जैसे अब आप खुद में ही सेटिस्फाइड हो रहे हो, आप संतुष्ट हो अपने लाइफ में। और ये इनके लिए सबसे बड़ा शौक है। उन लोगों ने ऐसा सोचा था ना कि आप टूट जाएंगे, लेकिन अब आप अपने लाइफ में खिलते चले जा रहे हैं, ग्रो होते चले जा रहे हैं, है ना? तो आपकी जो ये ग्लो अप एनर्जी है ना, ये कुछ लोगों को असहज कर रही है, क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी, है ना? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अब कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। फिर अब ना आपके सामने नए रास्ते हैं, नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और नई खुशियां आपके जीवन में आ रही है। यानी कि अब आपका फोकस भी पूरी तरह से बदल चुका है। अब कोई भी ड्रामा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना? क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। और मूव ऑन जो ये आपका है ना, ये सच में बहुत पावरफुल। ऐसा नहीं है कि आप मजबूरी में चलो आप आगे बढ़ गए हो और आप उसी दर्द में हो, नहीं। ये जो मूव ऑन है ये बहुत पावरफुल है। अब आपको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? आपका नया सफर शुरू हो रहा है फिर। और इसमें वही लोग पानी मांग रहे हैं अब, जिन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की थी। तो अब जो है ना, दर्द की बारी उनकी है, आपकी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे सन की एनर्जी है, बहुत ही ब्राइट एनर्जी है। आपकी जो ब्राइटनेस है वो अब किसी से नहीं छुपी है फ्रेंड्स, ना ही छुप सकती है। ऐसी एनर्जी आपकी हो चुकी है, बहुत क्लीन, बहुत प्योर और डिवाइन एनर्जी है ना? आपने जितना हार्ड झेला है ना फ्रेंड्स, उतना ही यूनिवर्स जैसे आपके लाइफ में रोशनी लेके आ रहे हैं। यानी जितना डार्क मोमेंट आया, उतना ही अब लाइट आपके लाइफ में आ रहा है। और जिन लोगों ने आपके बारे में बुरा सोचा या नहीं चाहते थे कि आप अपने लाइफ में ग्रो करें, अपना जीवन अच्छे से जिए, अब ना आप वो आपकी सक्सेस और खुशियों को देख के जल रहे हैं। आपकी मुस्काना कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनके बर्दाश्त से बाहर हो रही है, क्योंकि अब सन की एनर्जी है और पीछे जैसे ये फ्लावर्स खिल रहे हैं, जैसे आप ना फूलों की तरह खेल रहे हो और सूरज की तरह चमक रहे हो आप। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपका आगे बढ़ना ही कुछ लोगों की हार का कारण बन रहा है, जैसे वो खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब ना आपने अपने जीवन में पीस को चुन लिया है ना? आपने जितने भी जख्म, जितनी भी तकलीफें झेली थी, अब आप इन सब को पीछे छोड़ के अपने जीवन में, अपनी नई लाइफ में अब जा रहे हो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हीलिंग है ना? आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बिल्कुल काम है, शांत है, लेकिन है बहुत डेंजरस, क्योंकि आपने बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ा है, जिसकी कल्पना आपके हेटर्स ने या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नहीं की थी।